साथियों, आज आपको महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की एक घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक घर में एक के बाद एक मौत होने लगी। ये वो घर था जिस घर में 5 महीने पहले ही शहनाई बजी थी, लेकिन सिर्फ 5 महीने के बाद यहाँ से लाशें उठने लगी। सोचिए, जब किसी घर में किसी बहू के आने के बाद ऐसे घर के लोगों की मौत होने लगे तो आमतौर पर बहू को ही अपशकुनी करार दे दिया जाता है। 5 महीने में वो विधवा हो चुकी थी, लेकिन यहाँ इस बहू को अपशकुनी नहीं बल्कि कातिल करार दिया गया, और ये कातिल करार दिया खुद पुलिस ने। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की ये घटना है। जिस घर से 5 लाशें उठी उस घर की बहू ही कातिल थी, लेकिन वो कत्ल करती थी बड़ी सफाई से। वो परिवार के सदस्यों को मारती रही, लेकिन किसी को खुद पर शक भी नहीं होने दिया। संघमित्रा नाम है इस कातिल बहू का। पहले सास ससुर को मारा, फिर पति और ननद को, और फिर एक रिश्तेदार को भी। इस खतरनाक एपिसोड की शुरुआत हुई संघमित्रा के ससुर शंकर कुम्हारे की तबीयत बिगड़ने से। पहले ससुर की तबीयत बिगड़ी, फिर सास की भी तबीयत बिगड़ी। दोनों के शरीर में काफ़ी दर्द होने लगा, ओठ काले पड़ गए थे, शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई थी। दोनों की हालत तकरीबन एक ही जैसी थी। सास ससुर का इलाज शुरू हुआ, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 2 मौतें हो चुकी थी, लेकिन अभी भी सिलसिला जारी था। इस बीच संघमित्रा की ननद कोमल की हालत भी तकरीबन वैसी ही हो गई जैसे उसके माता पिता की थी। कोमल की भी तबीयत बिगड़ने लगी। लोगों को लगा कि माता पिता के मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अस्पताल जाकर कोमल की भी मौत हो गई। अब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसी तरह संघमित्रा का पति रोशन भी बीमार पड़ने लगा। उसे भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। अब केस पुलिस तक पहुंचा, जांच भी शुरू हुई, लेकिन इस बीच परिवार की एक और सदस्य संघमित्रा की मौसिया सास की भी मौत हो गई। जांच शुरू हुई तो पता चला जितने भी लोगों की मौत हुई है वो सभी जहर की वजह से हुई है। सबके शरीर में एक तरह का जहर था, और इस जहर का नाम था आर्सेनिक। आर्सेनिक वो जहर होता है जिसमें न तो कोई गंध होती है और न ही इसका कोई रंग होता है। ये साफ था कि परिवार के लोगों को आर्सेनिक जहर से मौत हुई है। अब बात थी, जहर तो दिया ही गया है, लेकिन दिया किसने है? कौन था इस परिवार का दुश्मन? सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जहर आया कहां से था। दरअसल आर्सेनिक जहर आसानी से मिलता नहीं है। जांच शुरू हुई तो हैरान करने वाली बात सामने आई। ये कत्ल किए थे परिवार की नई नवेली बहू संघमित्रा ने। संघमित्रा ने इसी परिवार की एक और महिला के साथ मिलकर काफी दिनों से खाने और पानी में आर्सेनिक जहर मिला रही थी। किसी को शक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि इस जहर से न तो खाने का स्वाद बदलता है और न ही रंग बदलता है। संघमित्रा ने ये जहर अपनी एक सहेली से मंगवाया था। संघमित्रा खुद भी एक कृषि वैज्ञानिक है और उसे पता था कि ये जहर कैसे काम करता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक बहू को ऐसा क्या हो गया कि वो अपने ही परिवार की दुश्मन बन गई। हम आपको बता दें कि संघमित्रा ने इस खूनी खेल की प्लानिंग 5 महीने पहले ही कर ली थी। संघमित्रा और उसके पति के बीच शादी के बाद से संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे। ये बात संघमित्रा के पिता को पता चली तो उन्होंने सदमे में सुसाइड कर लिया था। बस संघमित्रा ने पिता की मौत के बाद अपने ससुराल वालों से बदला लेने का मन बना लिया, और इसी का नतीजा था ये 5 कत्ल। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।